हम लूसेंट की जीके का ऑब्जेक्टिव कर रहे थे, तो उसमें हमने इंडियन हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर कर लिया था। फिर हिस्टोरिकल सोर्सेज हमारा चैप्टर चल रहा था लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके में, तो उसमें हमने 60 क्वेश्चन कर लिए थे। टोटल क्वेश्चन इसमें 77 है, बट हमने 60 क्वेश्चन कर लिए थे। तो नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट होगा लूसेंट जीके ऑब्जेक्टिव में, प्री हिस्टोरिक पीरियड के ऊपर क्वेश्चन हैं। बट हम जो ये सेकंड चैप्टर है इसमें 77 क्वेश्चन है, उसमें से हमने 60 क्वेश्चन कर लिए थे। तो अब हम बाकी के क्वेश्चन 61 से लेकर 77 क्वेश्चन इस लेक्चर में कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होगा प्री हिस्टोरिक पीरियड होगा। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 61 देखो अब कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 है कि व्हेन द कॉइन्स अपीयर्ड फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो कॉइन्स कब अपीयर हुए थे? तो देख लो चार ऑप्शन है, अपना दिमाग में बताओ कि कॉइन्स सबसे पहले अपीयर कब हुए थे इंडिया में। तो हुए थे 600 बीसी में। ठीक है, तो कॉइन्स अपीयर इंडिया में कब हुए थे? 600 बीसी में। 600 बीसी में, 600 बीसी। ठीक है, द ओल्डेस्ट कॉइन ऑफ इंडिया आर एक्सेप्टेड। तो जो ओल्डेस्ट कॉइन है इंडिया में जो एक्सेप्ट किए जाते हैं, ओल्डेस्ट कॉइन ऑफ इंडिया, वो कौन से हैं? तो ओल्डेस्ट कॉइन ऑफ इंडिया जो हैं वो कौन से हैं? तो ओल्डेस्ट कॉइन ऑफ इंडिया बताओ, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको। तो ऑप्शन में जो पंच मार्क्ड कॉइन है, दीज आर द ओल्डेस्ट कॉइन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो कौन से कॉइन्स को माना गया है कि सबसे पुराने कॉइन है? तो पंच मार्क्ड कॉइन आर एक्सेप्टेड एज ओल्डेस्ट कॉइन ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे पहले गोल्ड कॉइन इंडिया में किसने इशू किए थे? तो गोल्ड कॉइन सबसे पहले इंडिया में किसने इशू किए थे? तो गोल्ड कॉइन इंडिया में सबसे पहले इशू किए थे इंडो बैक्टीरियंस ने। तो याद रखना, गोल्ड कॉइन सबसे पहले इंडिया में इशू करने वाले कौन थे? इंडो बैक्टीरियंस। ठीक है, गुप्ताज नहीं थे। तो गोल्ड कॉइन इशू करने वाले सबसे पहले कौन? गुप्ताज नहीं थे। कौन थे? इंडो बैक्टीरियंस थे। अमंग द फॉलोइंग हु इशूड प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन इन इंडिया। तो सबसे पहले गोल्ड कॉइन इंडिया में किसने इशू करे? इंडो बैक्टीरियन ने। अच्छा, प्योर फॉर्म में गोल्ड कॉइन इशू करने वाले कौन थे? प्योर फॉर्म में गोल्ड कॉइन इशू करने वाले थे कुशान। तो कुशान ऐसे डायनेस्टी थी, कुशान ऐसे रूलर थे जो जिन्होंने प्योर गोल्ड कॉइन इशू किए थे इंडिया में। ठीक है, और सबसे पहले गोल्ड कॉइन किसने इशू किए थे? इंडो बैक्टीरियस ने। और कुशान रूलर्स हैं, उन्होंने सबसे पहले प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन इशू किए थे। ठीक है, अच्छा, मोस्टली कॉइन ऑफ सतवानास टाइम वर मेड ऑफ विच मेटल। तो जो सतवाना डायनेस्टी थी, तो सतवाना रूलर के टाइम पे, सतवाना रूलर के टाइम पे जो कॉइन थे वो ज़्यादातर कौन से मेटल से बने हुए थे? लीड। तो लीड के बने हुए थे सतवाना। तो सतवाना के टाइम पे जो कॉइन थे वो कौन से मेटल के थे? लीड के टाइम, लीड। अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग हु इशूड द गोल्ड कॉइन एट लार्ज स्केल। तो भाई देखो, प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन किसने इशू किए थे? कुशान ने। सबसे पहले गोल्ड कॉइन किसने इशू किए थे? इंडो बैक्टीरियन ने। लेकिन गोल्ड कॉइन लार्ज स्केल पे किसने इशू किए थे? तो लार्ज स्केल पे कुशान रूलर ने किए थे। तो कुशान ने ही गोल्ड कॉइन लार्ज स्केल पे इशू किए थे, और कुशान ही वो थे जिन्होंने प्योरेस्ट फॉर्म में गोल्ड कॉइन इशू किए थे और लार्ज स्केल पे किए थे कुशान रूलर। लेकिन फर्स्ट गोल्ड कॉइन किसने इशू किए थे? इंडो बैक्टीरियंस ने। ठीक है, नाउ अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 पे। मैक्सिमम गोल्ड कॉइन हैज़ बीन इशूड इन विच पीरियड। अब सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन किसके पीरियड में इशू हुए हैं? तो गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड के गुप्ता पीरियड में सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन इशू हुए हैं। तो गुप्ता पीरियड में सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन इशू हुए हैं। तो मैक्सिमम गोल्ड कॉइन हैज़ बीन इशूड इन विच पीरियड। तो गुप्ता पीरियड के में सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन इशू हुए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लो क्या है। जो प्योरेस्ट फॉर्म में गोल्ड कॉइन इशू किए थे वो कुशान रूलर में किए थे। सतवानास के टाइम पे लीड के कॉइन इशू हुए थे। और गोल्ड कॉइन को सबसे लार्ज स्केल पे इशू करने वाले रूलर कौन थे? कुशाना रूलर्स। ठीक है, और लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन, मैक्सिमम गोल्ड कॉइन्स किसके पीरियड में इशू हुए हैं? तो वो गुप्ता पीरियड में हुए हैं। ठीक है, अब देखो जो लास्ट क्वेश्चन था जिसमें ये पूछा गया था कि हु इशूड द गोल्ड कॉइन एट लार्ज स्केल, तो उसमें कुशान रूलर था। लेकिन ये देखो इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे ऑप्शन में गुप्ता रूलर नहीं थे।
अगर गुप्ता रूलर होते तो फिर गुप्ता रूलर आंसर आना चाहिए था। तो ये याद रखना कि यहाँ पे हमने कुषाण रूलर इसलिए आंसर दिया है। किसने गोल्ड कॉइन को लास्ट स्केल पे इशू किया था, तो कुषाण रूलर का नाम इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे गुप्ता ऑप्शन में गुप्ता पीरियड नहीं थे। नहीं तो अगर गुप्ता होता तो हम गुप्ता पे टिक लगाओगे, क्योंकि गुप्ता ने कुषाण से भी ज़्यादा गोल्ड कॉइन इशू किए थे। ठीक है, तो फर्स्ट पे गुप्ता थे और गुप्ता के बाद कुषाण रूलर थे जिन्होंने लास्ट स्केल पे कॉइन इशू किए थे। तो देखो वही क्वेश्चन 67 है, मैक्सिमम गोल्ड कॉइन हैव बीन इशूड इन विच पीरियड। तो यहाँ पे कुषाण नहीं है, यहाँ पे कौन है, गुप्ता। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है, गुप्ता। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम विच प्लेस द रोमन कॉइन्स हैव बीन फाउंड। तो भाई रोमन कॉइन आपको कहाँ से मिले हैं, तो रोमन कॉइन आपको आगरा से नहीं मिले, जयपुर से नहीं मिले, दिल्ली से नहीं मिले, तो भैया कहाँ से मिले हैं रोमन कॉइन आपको, तो ये मिले आपको अरिक मेंडू से। तो अरिक मेंडू एक जगह है, तो अरिक मेंडू से आपको क्या मिले हैं, अरिक मेंडू से आपको रोमन कॉइन मिले। तो रोमन कॉइन कहाँ से मिले हैं, अरिक मेंडू से। तो अरिक मेंडू से रोमन कॉइन मिले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ, भीमबेटका जो केव है मध्य प्रदेश में, वो किसके लिए फेमस है, केव पेंटिंग के लिए। वहाँ पे रॉक पेंटिंग है, रॉक पे पेंटिंग बनी हुई है नेचुरल कलर से, तो भीमबेटका इज फेमस फॉर केव पेंटिंग है, रॉक पेंटिंग। बाय विच नेम बर्मा वाज नोन टू द पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो बर्मा जो है वो किस नाम से जानी जाती थी, बर्मा। तो बर्मा वाज नोन टू पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया बाय विच नेम, तो वो जानी जाती थी स्वर्ण भूमि। तो जो बर्मा प्लेस है, बर्मा, तो बर्मा वाज नोन टू द पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया बाय विच नेम, तो वो जानी जाती थी सुवर्णा भूमि, सुवर्णा भूमि के नाम से। तो बर्मा को हम किस नाम से जानते थे, सुवर्णा भूमि के नाम से जानते थे। तो बर्मा को हम जानते थे सुवर्णा भूमि के नाम से। तो बर्मा को किस नाम से जानते थे, बर्मा, बर्मा को हम जानते थे सुवर्णा भूमि के नाम से। इन विच कंट्री इज द एंगकोर वत टेम्पल इज लोकेटेड। तो एंगकोर वत टेम्पल है कंबोडिया में। तो कंबोडिया, अभी आपको पता है न्यूज़ में भी था, एक जो कावन एलिफेंट है उसको पाकिस्तान से कंबोडिया भेजा गया था। ठीक है, याद है ना, अभी थोड़े दिन पहले करंट अफेयर्स में था। तो खैर कंबोडिया जो है, तो वहाँ पे कौन सा टेम्पल है, एंगकोर वत टेम्पल। तो वीएटी का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स भी होता है, याद है आपको, लेकिन यहाँ पे वैट का मतलब नहीं, वैट नहीं है, ये वत है। तो एंगकोर वत टेम्पल कहाँ पे है, एंग ANGKOR, एंगकोर वत टेम्पल कहाँ पे है, कंबोडिया में। क्लियर है। उसके बाद व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ प्लिनी ओरिजिनल वर्क द नेचुरल हिस्टोरी। तो जो नेचुरल हिस्टोरी है वो किसने लिखी थी, प्लिनी ने लिखी थी। तो प्लिनी ने कौन सी लैंग्वेज यूज करी थी जब उसने अपनी बुक नेचुरल हिस्टोरी लिखी। तो नेचुरल हिस्ट्री नाम की बुक प्लिनी ने लिखी थी, तो वो किस लैंग्वेज में थी, लैटिन लैंग्वेज में थी। तो प्लिनी ने जो अपनी बुक लिखी थी ओरिजिनल किस लैंग्वेज में थी, प्लिनी की बुक नेचुरल हिस्ट्री, तो वो थी लैटिन लैंग्वेज में। अच्छा, चचना अम्मा, चचना अम्मा, चचना अम्मा इज द हिस्ट्री ऑफ सिंध एंड वाज ओरिजिनली रिटन इन। तो चचना अम्मा सिंध के बारे में बताया जाता है, यानी जो सिंध जगह है, सिंध की जो हिस्ट्री है वो उसके बारे में बताया गया है चचना अम्मा के बारे में। और वो किस लैंग्वेज में लिखी है, वो अरेबिक लैंग्वेज में लिखी है। ठीक है, तो प्लिनी जो है उसने नेचुरल हिस्टोरी नाम से बुक लिखी थी, तो वो किस लैंग्वेज में लिखी थी, लैटिन लैंग्वेज में लिखी थी। और चचना अम्मा हिस्ट्री ऑफ सिंध बताती है, वो किस लैंग्वेज में, अरेबिक लैंग्वेज में। तो चचना अम्मा किस लैंग्वेज में, अरेबिक लैंग्वेज में। और प्लिनी ने जो बुक लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री, तो वो लैटिन लैंग्वेज में है। ठीक है, with reference to the cultural history of India, the memorizing of chronicles, dynastic histories, and epic tales was the possession of who of the following। तो देखो क्या बोल रहा है, 74 क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी अगर हम इंडिया के कल्चर के बारे में देखें, तो जो क्रॉनिकल, डायनेस्टी हिस्ट्री और एपिक टेल वाज द प्रोफेशन ऑफ हु ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यानी इसका मतलब अगर हम हिस्ट्री में जाएं पीछे बैक में कल्चर में, तो डायनेस्टी के बारे में, ठीक है, स्टोरीज़ के बारे में, तो ये सब मोस्टली स्टोरी बताई गई हैं, डायनेस्टीज़ के बारे में बताया गया है। तो ये सब कहाँ पे ज़्यादातर कहाँ पे बताई गई है, तो मगध में
ये चलन था। तो मगध के राजा क्या करते थे, अपनी स्टोरियाँ लिखवाते थे इंस्क्रिप्शन पे, ठीक है। अपने यहाँ की डायनेस्टीज़ के बारे में बताते थे, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि जो अगर कल्चरल हिस्ट्री में जाएँ तो कौन सी प्लेस पे ज़्यादातर कौन सी प्लेस के रूलर ज़्यादातर अपनी जो कहानियाँ वो लिखवाते थे, अपनी डायनेस्टीज़ के बारे में बताते थे, वो मगध जो है जगह, वहाँ पे ज़्यादातर ऐसा होता था। नाउ चाइनीज़ ट्रैवलर था एक सुंग यून, याद है? चाइनीज़ ट्रैवलर था एक SUNG, सुंग यून, YUN, सुंग यून। वो जब इंडिया में आया था तो कौन से पीरियड में आया था? तो भाई ये तो क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको तो रट लो ईयर। बाकी सबकी ईयर रटने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन पहले से आए हुए हैं उसकी ईयर रट लो। तो चाइनीज़ ट्रैवल सुंग यूंग इंडिया में जो आया था वो पीरियड था 518 से 522 AD में। तो चाइनीज ट्रैवलर सुंग यून इंडिया में जब आया था तो कौन से पीरियड में आया था? 518 से 522 AD में। 518 से 522 AD में। तो सुंग यून जब इंडिया में आया ट्रैवल चाइनीज ट्रैवलर, तो कौन से पीरियड में आया था? 518 से 522 AD में। अच्छा, 3101 BC इसको मानते हैं महाभारत वार की डेट। तो महाभारत वार की डेट किस क्या मानी जाती है? 3101 BC। वो कौन सी इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि जो महाभारत का वार की डेट है वो 3101 BC है। तो महाभारत वार की डेट 3101 BC है। ये कौन सी इंस्क्रिप्शन बताया गया है? तो AI होल इंस्क्रिप्शन है पुलकेसिन टू की। तो पुलकेसिन टू रूलर थे, तो पुलकेसिन टू की एक इंस्क्रिप्शन है AI होल इंस्क्रिप्शन। तो उसमें बताया है कि जो महाभारत वार की डेट है वो 3101 है। तो 3101 एज द डेट ऑफ महाभारत वार कौन सी इंस्क्रिप्शन बताया है? AI होल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेसिन टू, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन आज का, रबत्तक इंस्क्रिप्शन, RABATA, रबत्तक इंस्क्रिप्शन किससे एसोसिएटेड है? तो भाई रबत्तक इंस्क्रिप्शन जो कनिष्का रूलर थे उससे एसोसिएटेड है, कनिष्का रूलर से। तो RABATA रबत्तक इंस्क्रिप्शन किससे एसोसिएटेड है? कनिष्का से। तो भाई ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, यानी एग्जाम में आए हुए हैं। अच्छे से कर लो भाई ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। रबत्तक इंस्क्रिप्शन, तो रबत्तक ये वाला क्वेश्चन बल्कि एग्जाम में नहीं आया हुआ, ठीक है, लेकिन टेक्निकल है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। हर एक बुक में आपको मिलेगा भी नहीं ये वाला क्वेश्चन। तो RABATA रबत्तक इंस्क्रिप्शन, RABATA रबत्तक इंस्क्रिप्शन कौन से रूलर किससे एसोसिएटेड है? ये है कनिष्का रूलर। तो रबत्तक इंस्क्रिप्शन कनिष्का रूलर के बारे में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और रिसेंट ऑब्जेक्टिव का अब नया चैप्टर स्टार्ट होगा, नया टॉपिक स्टार्ट होगा, सॉरी, प्री हिस्टोरिक पीरियड के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।